साजी इंडिया टीम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। राइटर को डीवीडी राइटर के साथ जोड़ना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब मैं इसको यहाँ इसके साथ जोड़ देता हूँ। प्रेस कर दे ताकि प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो जाए। खोलने के लिए खींचे मत, इसके नीचे लॉक होता है, लॉक प्रेस करके बाहर निकालें। अब देखिए पावर कनेक्टर जो है वो भी बिल्कुल सेम शेप का है लेकिन बड़ा है, इसमें भी एल शेप है, इसको भी प्रॉपर्ली फिट कर दे। ये देखिए इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको कैबिनेट के अंदर डालने के पश्चात कलेक्ट करेंगे। इसको प्रॉपर्ली यहां फिट कर देते हैं। यहां यदि आप देखें तो हम यहां स्क्रू से डीवीडी राइटर को भी कैबिनेट के साथ अटैच कर सकते हैं। स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू लगाकर डीवीडी राइटर के जो होल्स हैं उनको कैबिनेट की पोजीशन के साथ मैच करें और यहां पे स्क्रूज के साथ डीवीडी राइटर को कैबिनेट के साथ अटैच कर दें। यहां देखिए मैं इनको अटैच कर देता हूं इस प्रकार से। डीवीडी राइटर फिट करने के पश्चात अब हम डीवीडी राइटर को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए डीवीडी राइटर की जो साटा डेटा केबल है उसको हम यहां कनेक्ट करेंगे। ये देखिए यहां पे हमारे पास इस साटा केबल को हम यहां कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, और दूसरा सिरा जो है वो डीवीडी राइटर के पीछे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से डीवीडी राइटर जो है वो साटा डेटा केबल्स के साथ जुड़ जाएगा मदरबोर्ड के साथ। लेकिन हम पहले पावर कनेक्टर लगा देते हैं, तो साटा का जो पावर कनेक्टर है पहले डीवीडी राइटर के साथ वो लगा देते हैं और उसके पश्चात हम इसके साथ जो हमारा डेटा साटा केबल कनेक्टर है उसको लगा देंगे। ये देखें हमारा जो डीवीडी राइटर है वो इन दो केबलों की सहायता से जुड़ गया है मदरबोर्ड के साथ। पावर उसको एसएमपीएस के द्वारा साटा पावर केबल से मिल रही है और जो साटा डेटा केबल कनेक्टर है इसके साथ ये मदरबोर्ड के साथ अटैच हो गया है। इसी तरह से अब हम हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे मदरबोर्ड के साथ। देखिए हार्ड डिस्क में भी बिल्कुल इसी तरह से दो पोर्ट अवेलेबल हैं। जो एक ऊपर वाला पोर्ट है बड़े वाला पोर्ट वो साटा पावर केबल कनेक्टर के लिए है और जो नीचे वाला छोटे वाला पोर्ट है और ये जो दूसरा छोटे वाला पोर्ट है ये साटा डेटा केबल कनेक्टर के लिए है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी साटा डेटा केबल कनेक्टर को जोड़ सकते हैं और इसी तरह से दूसरा सिरा जो है वो मदरबोर्ड में लग जाएगा इस केबल का, जिससे कि हार्ड डिस्क जो है वो मदरबोर्ड के साथ अटैच हो जाएगी। ये देखें ये दूसरा जो साटा पावर केबल कनेक्टर है उसको हम हार्ड डिस्क में लगा सकते हैं जिससे हार्ड डिस्क को पावर मिलती है। सेम कनेक्टर है जो हमने डीवीडी राइटर में प्रयोग किया है, बिल्कुल वैसा ही कनेक्टर हम हार्ड डिस्क के लिए प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन पहले हम हार्ड डिस्क को फिट कर देते हैं कैबिनेट के अंदर। इसको अंदर की तरफ से फिट करें और यहाँ होल्स का ध्यान रखते हुए अपनी हार्ड डिस्क को इसके साथ फिट करें ताकि जो कैबिनेट के होल्स के साथ आपके जो हार्ड डिस्क के होल्स हैं वो नजर आ जाएं जिनमें आप स्क्रू को टाइट कर पाएं। ये देखें आपके पास हार्ड डिस्क के जो स्क्रूज के लिए जो होल्स हैं वो अवेलेबल हो गए हैं जो कैबिनेट के साथ अटैच करने के लिए प्रयोग होंगे। अब हम इसको कस देते हैं स्क्रूज के साथ। देखिए हमने हार्ड डिस्क को भी अटैच कर दिया है एसएमपीएस में। देखिए हमने हार्ड डिस्क को भी लगा दिया है कैबिनेट के अंतर्गत। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके लिए फिर से एक पावर कनेक्टर लगा देते हैं इस हार्ड डिस्क के साथ और साथ ही हम इसके साथ जो डेटा केबल कनेक्टर है जो मदरबोर्ड के साथ अटैच है वो लगा देते हैं। तो इस प्रकार से आपकी हार्ड डिस्क जो फिट हो गई है। दूसरा सिरा डेटा केबल का हम मदरबोर्ड में लगा देते हैं जिसमें एक पहले भी हम जो डीवीडी राइटर की डेटा केबल है वो लगा चुके हैं। ये देखें ये अटैच हो गई हमारी हार्ड डिस्क भी हमारे मदरबोर्ड के साथ और इस प्रकार से हमारे पास ये जो सिस्टम है ये तैयार हो गया है। नेक्स्ट काम जो हमारे पास अवेलेबल है वो है अब
इसको कवर अप करना कैबिनेट को दूसरी तरफ से। जो ढक्कन हमने खोला था उसको यहाँ फिट करेंगे इसमें। इस ढक्कन को देखिए इस तरह से हम फिट करेंगे कैबिनेट में। इस तरह से हम इसको फिट कर देते हैं ढक्कन को। और पीछे की तरफ हमने 2 नट टाइट करने हैं। ये भी हमें स्क्रू वाले पैकेट में ही अवेलेबल हो गए थे। ये देखिए हम इसको टाइट कर देते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमारा जो कैबिनेट है वो प्रॉपरली बंद हो जाएगा और इसमें कहीं से भी कोई भी धंस जाने के लिए स्पेस नहीं रहेगा। देखिए दोनों नटों को कसने के पश्चात हमारा जो सिस्टम है वो रेडी हो गया है। अब हमें यहां पावर केबल अटैच करनी है, जिससे हमारे सीपीयू को सप्लाई मिलनी शुरू हो जाएगी। हम जैसे ही पावर बटन को प्रेस करेंगे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं। और कंप्यूटर असेंबल करते समय जिन जानकारियों को दिया गया है उनको ध्यान रखते हुए असेंबल कीजिए, ताकि असेंबल सही तरीके से हो पाए। इस प्रकार से आप अपना कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं।